नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों अब समय हो चुका है एसएससी सीएचएसएल के जीके के क्वेश्चन के एनालिसिस करने का, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं 15 अक्टूबर के। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे विश्लेषण। समय हो चुका है विश्लेषण करने का। दोस्तों विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हर चैनल से देख देख के अब थक चुके हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आए थे वो तो आ ही गए। अब आगे की प्लानिंग क्या है, आगे क्या आ सकता है पेपर में, वो बताएंगे हम आपको कि क्या आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था दलाई लामा भारत कब आए थे। तो इसका दोस्तों जो हमारे पास कई सारे ऑप्शन थे वहां पे, लेकिन जो इसका सही आंसर था दोस्तों वो क्या था, 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आए थे। ठीक है, दलाई लामा दोस्तों तिब्बत के हैं और ये आए थे भारत में 31 मार्च 1959 को। क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे स्टमक में पाया जाता है और उसका जो पीएच मान होता है दोस्तों ये वेरी करता है 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, ये किसी किसी बुक में आपको 1.5 से लेकर 3.5 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, जिसका भी पेपर था उन्होंने मुझे ऑप्शन तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 1 to 3 या फिर 1.5 से 3.5 तक होता है दोस्तों। अब पीएच की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में वो ब्लड का पीएच बनता है। वो आप दोस्तों याद करके जाइएगा, ब्लड का पीएच कितना होता है और मानव मूत्र का मतलब कि यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है। दोस्तों पीएच की खोज किसने करी थी उसको भी आप याद रखेंगे, एसपी सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के फिल्म के डायरेक्टर कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर जो था, पीएम जो नरेंद्र मोदी मूवी आई थी उसका जो डायरेक्टर है वो उमंग कुमार है। कौन है दोस्तों, उमंग कुमार है दोस्तों। और इसमें जो पीएम मोदी का जो किरदार निभाया था वो विवेक ओबरॉय ने निभाया था। ठीक है, विवेक ओबरॉय ने निभाया था इसमें किरदार। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दोस्तों उसको कहते हैं टिश्यू, मतलब कि ऊतक, हिंदी में कहा जाता है दोस्तों इसको ऊतक। दोस्तों अब आगे सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। आप सेल की डिस्कवरी किसने की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। देखिए दोस्तों कल ही मैंने जो वीडियो बनाई थी उसी में मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको। आप हमारी कल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि आरबीआई से क्वेश्चन आ चुका है और आरबीआई से आगे आने वाले एग्जाम में भी संभावना है। तो देखिए दोस्तों आज ही ये क्वेश्चन आ गया, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आपको कल ही पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। सन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। और दोस्तों जो इसके पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ओसवान स्मिथ थे। जो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। ठीक है दोस्तों, आज प्रेजेंट में कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास है। ये सभी दोस्तों आपको याद होने चाहिए, आगे आने वाले एग्जाम में देखिए आपसे पूछा जरूर जाएगा। ये भी इससे पहले वाली शिफ्ट में आ गया था दोस्तों क्वेश्चन, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, वो भी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों तो कल की आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कल बनाई थी, उसमें मैंने बोला था रोम से क्वेश्चन आ चुका है और रैम से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो दोस्तों आज की शिफ्ट में बन गया रैम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों सीपीयू की स्पीड की गति को बढ़ाने के लिए रैम का इस्तेमाल किया था, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर था दोस्तों लक्षद्वीप, हमारा केंद्र शासित प्रदेश 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है बस इसका। और दोस्तों अभी आगे सबसे छोटा तो सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है, वो है अंडमान एवं निकोबार, जिसका जो एरिया है दोस्तों 4249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, किसके द्वारा सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप, मतलब कि फीफा वर्ल्ड कप जीते गए हैं, किसके द्वारा। दोस्तों इसका आंसर है ब्राजील के द्वारा जीते गए। दोस्तों ब्राजील के द्वारा जीता गया है सबसे ज्यादा बार 5 बार। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जर्मनी और इटली के द्वारा 4 बार जीता गया। ठीक है, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, तो फीफा 2018 में कौन जीता था वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ हुआ था, कौन जीता था। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लोकसभा 2019 में चुनाव में कितनी महिला कैंडिडेट ने जीत दर्ज कराई या फिर जीत हासिल की। इसका सही आंसर दोस्तों 78 महिलाओं ने लोकसभा के जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 78 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जीती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आया था दोस्तों आज, भारत का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आया था, एरोप्लेन का आविष्कारक कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर था राइट ब्रदर्स था। राइट ब्रदर्स नहीं दोस्तों, इसको क्या डिस्कवरी की थी, प्लेन की। ठीक है, और ये कब की थी दोस्तों, 17 मई 1903 को की थी। कब की थी दोस्तों, 1903, आप ईयर याद रखेंगे, 1903 में की गई थी।
जो दोस्तों राइट ब्रदर्स हैं, 4 भाई थे, ऑरविल राइट, लॉरिस राइट, ऑटिस राइट या यूक्लिन राइट। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट यही पूछा था, राइट ब्रदर्स वहाँ पे ऑप्शन था, राइट ब्रदर्स ने ही एरोप्लेन का आविष्कार किया था। दोस्तों एरोप्लेन का आविष्कारक के बारे में पूछा गया है। अब आप जो भी आविष्कारक है, जैसे कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, ठीक है, दूरबीन के आविष्कारक कौन है, टीवी के आविष्कारक कौन है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, इन सभी के बारे में आप याद कर लीजिएगा, ये आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था दोस्तों, चेरो बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर था दोस्तों मिजोरम से रिलेटेड है चेरो बांस नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था दोस्तों, राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है, किसे होती है? ये इसका आंसर है दोस्तों राज्य के राज्यपाल के पास, मतलब कि गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ द पावर टू सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब कि राज्यपाल, मतलब कि गवर्नर के पास होती है ये शक्ति दोस्तों कि वो क्या कर सकता है, सीएम की सिफारिश पर, चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 आया था दोस्तों, अफ्रीका के 8 देशों ने एक विशेष प्रकार की करेंसी को स्वीकार किया, उसका नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर जो था वो था द इको करेंसी। क्या था दोस्तों? द इको करेंसी था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आज पूछा गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कल की वीडियो मैंने बोला था आपसे 3 महीने आगे और 3 महीने पीछे के दिनों को याद कर लीजिए, ये हमसे पूछे जा सकते हैं। आप क्या दोस्तों, आपका एग्जाम जो हो रहा है अक्टूबर में हो रहा है, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3, और पीछे दोस्तों अगस्त, सितंबर और जुलाई, इन 6 महीनों को याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ लिया गया है आपसे, तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो आंसर है दोस्तों 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और हमसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और अगर पूछ ले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 15 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों पीटर हैंडके को। पीटर हैंडके को दोस्तों 2019 साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों अगर हमसे पूछ लिया जाए 2020 का, तो वो लुईस ग्लुक को दिया गया है। ठीक है, किसको? लुईस ग्लुक को दिया गया है 2020 का नोबेल अवार्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जेपी नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने? देखिए दोस्तों कल की ही वीडियो आप देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपसे बोला था प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी पार्टी जो भी अध्यक्ष हैं, इन सभी कौन कौन से नंबर के बने हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। देखिए आज के ही क्वेश्चन आ गया, ये 11th है, मतलब कि 11वें अध्यक्ष है बीजेपी पार्टी के। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों जो आया था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो केमिस्ट्री के लिए 2019 में 3 लोगों को दिया गया था दोस्तों, अकीरा योशिनो को, एम स्टेनले विटिंगन को और जॉन बी गुडिनफ को दिया गया था। 3 थे, आप नोट कर लीजिए, अकीरा योशिनो, एम स्टैनली विटिंगम और जॉन बी गुडिनफ, इन 3 को दिया गया था 2019 में। दोस्तों अगर हमसे पूछ ले 2020 में दिया गया है किस किस को, तो 2020 में दोस्तों 2 को दिया गया है, जेनिफर डॉडना को और इमैनुअल चारपेंटर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दोबारा बोल देता हूं, जेनिफर डॉडना और इमैनुअल चारपेंटर को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया था दोस्तों, चीनी यात्री हुएंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों अगर आप हमारी जीके बूस्टअप सीरीज को फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं चीनी यात्री हुएंगसांग के बारे में मैंने वहां पे बता रखा है। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री जो हुएंगसांग था वो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? ये आया था हर्षवर्धन के काल में। और दोस्तों ये कब से कब तक रहा था? 629 से 644 तक भारत में रहा था। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करी थी। और दोस्तों लेटर ऑन ये क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए थे। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी CU की, तो आप ध्यान रखेंगे CU की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों चीनी यात्री हुएंगसांग के बारे में पूछा गया है, तो आप इब्ने बतूता, मार्को पोलो, ठीक है, इन सब के बारे में भी पढ़ लेंगे। जितने भी ट्रैवलर भारत में आए थे उनसे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री को तो आप अक्सर विशेषकर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आया था दोस्तों, 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए? तो दोस्तों ये भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय रन। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों? तो इसका आंसर था दोस्तों 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लिया गया है, तो आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना के बारे में आप याद कर ले। 12 पंचवर्षीय योजना टोटल बनी थी, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों
खाद्य वस्तु पर आधारित थी, गेहूं पर आधारित थी दोस्तों, जिसके तहत 500% का उत्पादन अधिक हुआ था गेहूं में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देखिए, अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछी गई है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है योजना अवकाश कब तक रहा था दोस्तों, तो 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश रहा था, मतलब कि इस समय एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, सूखा पड़ गया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, हेराल्ड डोमर ने दिया था। द्वितीय का किसने दिया था। ये सभी आप पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब याद कर लीजिएगा, आगे आने वाली शिफ्ट में आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो था दोस्तों, पाक स्टेट कहाँ स्थित है दोस्तों। अगर आप हमारी जीके बूस्टअप सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको मैंने बता रखा है पाक स्टेट या फिर पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, आप उसमें से देख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। उसका आंसर है दोस्तों भारत और श्रीलंका। मैंने आपको बोला था कि अधिकतर बच्चे इसको भारत और पाकिस्तान लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, जो इसका आंसर है वो भारत और श्रीलंका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर दोस्तों 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी इसरो की। दोस्तों इसरो के बारे में पूछा गया है तो आप नासा के बारे में भी पढ़ लें। नासा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1958 में। और दोस्तों नासा के साथ साथ आप डीआरडीओ के बारे में भी याद करेंगे थोड़ा सा। डीआरडीओ मैंने आपको बता रखा, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 1958 में भी डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था दोस्तों, सबसे पहले किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद को 1991 में दोस्तों सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न से। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए अभी अगस्त में ही जो राजीव गांधी खेल रत्न में जो राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, उसको बढ़ा करके दोस्तों अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही संभवतः ये कोशिश होगी एग्जामिनर की कि वो आपको जानना चाहेगा कि आपको इसकी नॉलेज है या नहीं। मतलब कि जब आप राशि जो दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी 29 अगस्त को ही, अभी अगस्त में ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 10 जुलाई को दोस्तों, 10 जुलाई को 2020 में, 10 जुलाई 2020 को अभी हाल ही में उद्घाटन किया किसका दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो 25 हमने बताई, ये आज के एग्जाम में पूछे गए थे। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया है या फिर मैंने नहीं बताया है जो आपके एग्जाम में आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो 25 क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपके एग्जाम में नहीं था और वो मैंने बताया, तो आप दोस्तों उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम जिसका भी एग्जाम होता है उनसे पूछते हैं और जो भी स्टूडेंट हमें बताता है हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तो ध्यान नहीं रहता, या फिर कोई वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता है, या फिर कोई उसका क्वेश्चन छूट जाता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पुष्टि कीजिएगा कि हमने जो भी क्वेश्चन आपको बताया वो सही है या नहीं। तो दोस्तों आज का विश्लेषण जो है CHSL 15 अक्टूबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का वो खत्म होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।